अदलिया के लिए भी बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि वो जो सहूलतकारी कर रहे हैं उसको, उसके पीछे फौज की सपोर्ट नहीं है। लिहाजा एक तो इसकी टाइमिंग 27 तारीख से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ। और जो इसमें पैगामात हैं वो चीफ जस्टिस के लिए भी हैं, इमरान खान के लिए भी हैं। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, तो ये अब आपके क्या ख्याल से कि वो क्या कहते हैं कि हम हुकूमत के मातहत नहीं है, या वो ये कहते हैं कि हमारी कोई आजादाना पॉलिसी होती है? ये वो नहीं पुराने नहीं, जमाने तो चले गए ना। नहीं 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 नहीं, अगले आसिफ गफूर साहब कहते, नहीं नहीं नहीं, वो कहते चंगे थे ना वेले ये लंघ गए तब्दीली ने का हुण। वो, नहीं नहीं, वो कहते थे ना ये तब्दीली का साल है। वो कह हाँ। सकते थे कि इंतखाबात होने चाहिए, उन्हें कौन रोक सकता था। वो कह हम्म। सकते थे कि मुल्क की मसाइल का हल जो है वो फौरी इंतखाबात हैं। क्या प्रॉब्लम थी ये कहने में कि अगर मुल्क में फौरी इंतखाबात हो जाए तो सियासी काम आ जाएगा। वो इस तरह का कोई एक फिक्रा बोल सकते थे जिससे पॉलिसी बड़ी क्लियर हो जाती। वो कह सकते थे कि हम आर्टिकल 245 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हम अब दोबारा इस पर गौर कर सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट हमें बराह रास्त को हुक्म कहेगा तो हम उसको मान लेंगे। वो इस तरह की 100 बातें कर सकते थे जिससे डिफरेंट मैसेजिंग हो सकती थी। देखिए दादा, जी दो जाज बातें भाई। उन्होंने, इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, दो बातें उन्होंने बहुत क्लियर कही हैं। एक तो उनसे वही सवाल हुआ था कि वो जो सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक, वो जो महजबी नून साहिबा है और राफिया तारिक रहीम साहिबा है, उनकी ऑडियो लीक के हवाले से जो ट्रेंड चला है मार्शल लॉ या इमरजेंसी, और फिर ये मज़ाकरात, तो दो बातें उन्होंने कैटेगोरिकली कही हैं कि एक तो हम मज़ाकरात कराने के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन अ वे उन्होंने ये बताया है कि जो रिसेंट पास्ट में जनरल बाजवा ने कोशिश की थी, आपको भी पता है कि आसिफ जरदारी ने इसकी तस्दीक भी की थी, मुलाकात हुई और फिर उनसे ये कहा गया कि आप तहरीक अदम इत्तेफाक वापस ले लें। वो भी एक तस्फिया की कोशिश थी ना, तो उन्होंने उससे भी डिस्टेंस कर दिया कि उस कोशिश के चूंकि रिजल्ट अच्छे नहीं है तो हम किसी सियासी तस्फिये में नहीं पड़ना चाहते, तस्फिया आप लोग करें, हम बाहर बैठे हैं। और दूसरा देखिए उन्होंने ये उस भी बता दिया है कि हम मार्शल लॉ लगाने के लिए अवेलेबल भी नहीं है, ना ही हम ये सोच रहे हैं और ना ही ऐसा कर सकते हैं। आपको खुद ही बैठकर मामला को तय करना होगा, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे वो अदालत के अंदर हो, लेकिन ये मामला आपको खुद ही तय करना होंगे, साढ़े तीन रहना। जी जी देखें जी। रूमी साहब, मेरी और ये एजाज साहब की लड़ाई हो रही हो, और आप बतौर जो हैं, चूंकि आप नया दौर के रूए रवां हैं और ताकत नया दौर की आपके पास है, और अगर आप हम दोनों को लड़ने के लिए खुला छोड़ दें और उसको, उस लड़ाई को एंजॉय करें, तो वो भी तो आपकी एक पॉलिसी होगी ना कि ठीक है लड़ लो। और बाकी चीफ जस्टिस साहब की सास ने भी बड़ा क्लियर कहा है कि ये कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाती हैं। तो कमबख्तों ने आज बता दिया कि हम, अगर आप हमें कमबख्त कहेंगे तो हमें भी कमबख्त कहना आता है, सिर्फ आप ही हमें कमबख्त नहीं कह सकते। तो इसलिए वो बड़ा क्लियर था कि चीफ जस्टिस के घर में इस वक्त फौज के हवाले से क्या सोच है, और वो कहते हैं कि किसी तरह मार्शल लॉ ही लगा दें ताकि जान छूट जाए हमारी, जहां हम फंस गए हैं। तो इस वक्त तो पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवाना चाहती है, और उनके ख्याल में कि वो किसी तरह मार्च, क्योंकि मुझे तो जो उस ऑडियो लीक से बात समझ आई है, मेरे लिए तो उसमें एक ही फिक्र आता है कि ये कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते हैं। नहीं, वो तो ये फिक्रा जो कमबख्त देखिए, हैं, लेकिन देखें, ये बात सोलंकी साहब में और जाज साहब और मुजम्मिल साहब, ये बात भी ये ठीक है, ये ऑडियो लीक आ गई, ये कोई बहुत बड़ा तहलका नहीं था। आई मीन, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ढकी छुपी है। पाकिस्तान की इस वक्त जो इलीट्स हैं और अपर मिडिल क्लास हैं, वहां पे ऐसी ही सोच पाई जाती है। ये क्यों एक्सेप्शन होगी? मतलब नहीं अगर आप दादा, मैं नहीं आपसे नहीं नहीं, थोड़ा सा आप मेरे, डिफरेंट। नहीं नहीं रोमी साहब, मैं आपसे देखें इस ऑडियो लीक की क्या अहमियत है। बहुत जी। से लोग ये सवाल करेंगे मामूली बात है, नॉर्मल बात है। नहीं, मामूली बात नहीं है। इस यहाँ ये सवाल पाकिस्तान में मौजूद है कि पाकिस्तान की अदलिया जो फैसले कर रही है उसके पीछे उनके घर वाले और उनके घर वालों की सोच मौजूद है। उनके बच्चे और उनकी बेगमें उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि आप ये फैसले करें, चाहे और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करें, चाहे रात को 10 बजे अदालत खोल के इमरान खान को जमानत दें। इसके पीछे कोई फौज का दबाव नहीं मौजूद है, इसके पीछे कोई स्टेट नहीं मौजूद है जो अदलिया को ये कह रही है कि आप ये काम करें, इस सियासी जमात को ये सहूलियात दें। वो जो ड्राइविंग फोर्स है वो इन जजेस की फैमिलीज हैं जो इमरान खान के जलसों में जाती हैं और सिंपथाइजर्स हैं। तो ये ऑडियो लीक उस सारी बात को एक सबूत और दलील फराम करती है कि हाँ, वो जो बात है कि ये अपने घर वालों के इन्फ्लुएंस में फैसले कर रहे हैं, वो बात सच है।
वो जो बयानिया है कि इनके घर वालों ने इनके नाक में दम किया हुआ है कि किसी तरह इमरान खान को लेके आओ, उस बयानिए की सच्चाई में ये ऑडियो लीक आती है जो उसको सेकंड करती है। आप मेरी बात समझें। दादा इसमें एक और बात भी है ना, ये ऑडियो लीक सिराज कासिम तेली की नहीं है, ये अच्छा जी, इस्लामाबाद जी, ये जो ऑडियो लीक है ये सिराज चैम्बर के किसी उसकी है ना, किसी यूनियन लीडर की है। ये ऑडियो लीक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास साहिबा की है, और एक और ऐसी शख्सियत की बेगम की ऑडियो है जो सिस्टम का हिस्सा है। वो गवर्नर पंजाब रहे हैं, वो तवील अरसा तक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा समझे जाते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन पीटीआई के वकील हैं। नहीं, लेकिन एक सेकंड, आप लोग ये सब बातें ठीक कर रहे हैं, क्या किसी की पर्सनल फैमिली की ऑडियो रिकॉर्डिंग करना लीगल चीज है? मैं देखिए, मैंने इसके ऊपर नहीं इस पर मैं आपके साथ रूमी साहब नहीं मैं रूमी साहब के साथ नहीं, एक अजाज को खत्म करें, मैं उसकी दलील देता हूँ। मैं आपको एक सेकंड मेरी उस पर एक राय है। पहले सोलंकी साहब की राय ले, फिर आपकी राय। नहीं, मैं अपनी बारी एजाज को देता हूँ। जी अच्छा जी, मेरी राय ये है कि बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका कसूरवार कौन? 96 में जब ये केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, मसूद शरीफ ने 12 जजेस के सामने, 11 जजेस के सामने खड़े होकर कहा था कि आई कांट लेट यू पीपल टू टॉक लाइक दिस, और उन्होंने कहा था कि हम रिकॉर्ड करते हैं, हम आपकी भी करते हैं और बाकी सबकी भी करते हैं, क्योंकि हमने इस मुल्क को बचाना है। तो उस वक्त एक ऑर्डर पास करते हैं ना, या आज ये पहली ऑडियो लीक तो नहीं है ना, मौजूदा अदलिया ऑर्डर क्यों नहीं पास करती? मौजूदा अदलिया बुलाती डीजीआईबी को, बुलाती वजीर दाखिला को, सेक्रेटरी दाखिला को, और उन तमाम लोगों को जो ये लीक करते हैं, मौजूदा अदलिया बुलाती आईएसआई और एमआई चीफ को, उनसे ये पूछती कि भाई आप ये क्यों करते हैं और ये आप इसको बंद करें। क्या किसी जज ने ये हिम्मत की? आप और हम और सोलंकी साहब और हम लोग तो हिम्मत करके बात कर लेते हैं ना, इस बुरे वक्त में भी, इस दौर अब्तला में जो इमरान खान साहब का भी गुजरा, आजकल भी कोई बहुत अच्छा दौर नहीं है हमारे हवाले से, लेकिन हम लोग बात करते हैं ना। क्या किसी जज ने जो फौज को बिल्कुल टोटली एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, जो तासुर है एक सोशल मीडिया पर कि फौजी चाहते हैं कि अदलिया जो है वो उनके कहने से फैसले करे और वो नहीं करे, यही तासुर है ना सोशल मीडिया पर। अगर वो ये इस वक्त एक स्टैंड लिए हुए हैं, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं लोग, या इमरान खान जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसमें वो इमरान खान को जमानतें दे रहे हैं, इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं, तो क्या वो उनको ये ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए था? हिम्मत है तो करें, या फिर मुझे सबक ना पढ़ाया जाए आइन और कानून का। आप पहले तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे, आप हाई कोर्ट में बैठे, आप सेशन कोर्ट में बैठे, आप जरा आगे आकर हिम्मत करें। है किसी में हिम्मत के ये सजा दे? इस मुल्क में आखिरी सजा एक ब्रिगेडियर साहब को तौहीन अदालत में हुई थी, जस्टिस एमआर कैनी की अदालत में, और उन्होंने कहा था कि जी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाइए टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। उसके बाद मुझे बताएं कि क्या किसी भी रिटायर्ड फौजी को सजा दी है किसी जज ने, किसी भी बड़े से बड़े इस तरह के जुर्म में? एक सजा सुनाई थी वकार सेठ साहब ने, उसके बाद वो सजा किसने मुअत्तल कर दी थी?